हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 तक क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो अगेन एंड अगेन आप वीडियो को रिवाइंड करो और उसे समझने की कोशिश करो। कोई डाउट हो जाए तो डाउट या तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू जब हम लोग ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हैं उस समय पूछ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल मैट्रिसेस विच कैन कम्यूट विद दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देख लेते हैं। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन 12 क्या बोल रहा है कि वो सारे मैट्रिक्स निकालो जो इस मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर रहा है। इस मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया? 1 0 1 1। ठीक है, अब ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि मान लो कि इसके साथ एक बी मैट्रिक्स कम्यूट कर रहा है, तो वो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? पहली बात तो आप ध्यान से, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने ये बोला था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है उसके साथ अगर बी मैट्रिक्स कम्यूट कर रहा है, मतलब ए भी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है, तो अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि ए भी डिफाइंड है एंड बी ए भी डिफाइंड है, तो इसका क्या मतलब होगा? ए का अगर ऑर्डर m by n हुआ तो बी का ऑर्डर n by m होगा। ये मैंने बोल रखा है। अगर ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है और अगर ये इक्वल है तो दोनों ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे सेम ऑर्डर के। ये भी मैंने ऑलरेडी काफी स्ट्रेस देके तुम लोग को समझा रखा है। अब यहां पे देखो, अगर कोई मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए के साथ कम्यूट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है और दोनों इक्वल भी है। तो इसका क्या मतलब होगा कि बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? 2 by 2। तो हमने बी को क्या ले लिया? मान लो ऐसे ले लिया, ए बी सी डी बोल दिया। ये भी 2 by 2 ऑर्डर ले लिया। मैट्रिक्स को हम ऐसे ब्रैकेट में भी लिखते हैं, ऑलरेडी बता रखा मैंने। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अगर कम्यूट कर रहा है तो हमारे पास कम्यूट का कंडीशन क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो हमने क्या किया? 1 0 1 1 और बी 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 क्या हमारे पास? ए बी सी डी। यहां से क्या हमारे पास? ए बी सी डी और यहाँ क्या है? 1 1 0 1। ठीक है, इसको हमने क्या किया? ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे a प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा? b प्लस डी, यहाँ क्या होगा? 0 प्लस सी तो c, यहाँ क्या होगा? 0 प्लस डी तो यहाँ d, और ये क्या होगा? a प्लस बी 0 तो 0, और ये क्या होगा? a प्लस बी, और यहाँ से क्या होगा? c, और यहाँ से क्या होगा? c प्लस डी। ठीक है, अब क्या है हमारे पास कि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है इस राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के साथ इक्वल है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो हमने क्या किया? इनके एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया। तो हमें क्या मिल गया? ए प्लस सी इज इक्वल टू ए। ये A11 के एलिमेंट को इक्वेट किया तो यहां से हमें क्या मिल गया? C इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिला। उसके बाद A12 के एलिमेंट को इक्वेट किया तो A12 क्या हमारे पास? B प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो b भी कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें क्या मिला? a इज इक्वल टू डी। ये हमारा सेकंड इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद यहां से A21 के एलिमेंट को इक्वेट किया तो c बराबर c। ये तो यूजलेस इंफॉर्मेशन, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ट्रू है। तो यहां से A22 के एलिमेंट को इक्वेट किया तो d इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहां से हमें क्या मिल गया? c इज इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। तो इफेक्टिवली हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आया, c इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू डी। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, तो हमने क्या किया? a को a रहने दिया। ठीक है, और c 0 है तो c की जगह 0 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद b क्या है हमारे पास? b से तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो b को b रहने दिया, और d किसके इक्वल? a के, तो a लेके, तो ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब तुम ध्यान दो कि ये जो हमारे पास b मैट्रिक्स मिला a b 0 a, इसमें a और b का फिक्स वैल्यू नहीं आया। ठीक है, ऐसा नहीं आया कि a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। a और b, a b c d का फिक्स वैल्यू आ जाता तो हमें एक सिंगल मैट्रिक्स मिलता b जो a के साथ कम्यूट कर रहा है होता। तो मतलब कि एक यूनिक मैट्रिक्स मिल जाता। बट ऐसा तो यहाँ पे कुछ है नहीं,
ए बी जो हमारे पास फिक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहां पे अगर हम ए बी को डिफरेंट डिफरेंट रियल नंबर्स रखते जाएंगे तो बी जो हमारा मैट्रिक्स है ये डिफरेंट डिफरेंट मिलता जाएगा। तो अगर मैंने बोला कि आंसर क्या है, तो आंसर तो तुम ऐसे लिखोगे इस क्वेश्चन का, b इज इक्वल टू ए बी 0 ए वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का मैं आंसर बोलूं कि फाइंड द मैट्रिक्स b विच कम्यूट विथ a, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता कि नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता और उसमें पूछता कि नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, ऑप्शन में होता 0, 0 का मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है जो ए के साथ कम्यूट करे, 1 2 इन्फानाइट, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हम टिक करते हैं, इन्फानाइट। बिकॉज ए और बी का तुम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ, यहां तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस आते जाएंगे।